आज हम 10 माइंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम सीखेंगे कि हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। चलो शुरू करें। नंबर 1, द स्लीप सैंडविच। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और इसको तैयार करने के लिए सिर्फ एक दिन है। कम टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे सीखें? ज्यादातर लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। वे अपने नोट्स को घंटों तक पढ़ते हैं, अपनी लाइंस को स्किम करते हैं और नेसेसरी हो तो रात भर सोते हैं। लेकिन अपनी मैक्सिमम मेहनत के बावजूद वे लगभग 50% चीजें भूल जाते हैं जिन्हें वे याद रखना चाहते हैं। मैक्सिमम कंटेंट जो उनके दिमाग में आता है वह कभी भी सुबह तक याद नहीं रहता। किस लिए? क्योंकि यह उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी सेव ही नहीं हो पाता। आप अपने ब्रेन को अनगिनत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन यह केवल एक छोटा सा परसेंटेज ही याद रख पाता है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए टाइम चाहिए। इवनिंग क्लासेस के साथ यही प्रॉब्लम है। आप अपने दिमाग को उन सभी चीजों को कोड करने का चांस नहीं देते जो आपको याद रखने की जरूरत है। यही रीजन है कि साइंटिस्ट सोने से पहले सैंडविच की सलाह देते हैं। एक लॉन्ग स्टडी सेशन के बजाय आपको स्टडी करना चाहिए, फिर सोना चाहिए और फिर कुछ और स्टडी करना चाहिए। स्लीप सैंडविच तेजी से सीखने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि नींद आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन रखने में हेल्प करती है। इनफैक्ट मेमोरीज प्रिजर्व करना, रात की अच्छी नींद करना सबसे महत्वपूर्ण फंक्शंस में से एक है। जब आपका माइंड सो रहा होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सभी प्रकार की चीजों को स्टोर कर रहा होता है। लेकिन अगर आप पूरी रात सोए हैं तो आप अपने दिमाग को उन मेमोरीज को लर्निंग और रिटेनिंग करने से रोक रहे हैं। आपकी ओवरऑल ब्रेन पावर को डिग्रेडिंग करने का जिक्र नहीं है। थकान आपके माइंड को फॉगी, सुस्त और अनप्रोडक्टिव बनाती है। तो चलो, सुबह 4 बजे से पहले मत पढ़ना। यदि आपको लास्ट मिनट में पढ़ाई बंद करनी है तो कुछ घंटों के लिए स्टडी करें, रात को अच्छी नींद लें और अगली सुबह वहीं से शुरू करें जहां से आपने छोड़ा था। नंबर 2, मास्टरी थ्रू मॉडिफिकेशन। क्या आपने कभी इल्यूजन ऑफ मास्टरी के बारे में सुना है? यह एक कॉमन ट्रैप है जिसमें आप कुछ नया सीखते समय गिर सकते हैं। आप कुछ घंटों के लिए पढ़ते हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स में मास्टरी कर लेते हैं और अचानक आपको लगता है कि आप मास्टर हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है लर्न हाउ टू ड्रॉ। एक अच्छे स्केच के बाद बहुत से लोग खुद को कॉम्पिटेंट आर्टिस्ट मानते हैं। वे अपनी पहली ड्राइंग की क्वालिटी देखते हैं और मानते हैं कि इन्हें वो सब कुछ पता है जो उन्हें जानने की जरूरत है। सिंपल लगता है और बोरिंग भी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ इजी लगता है इसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें परफेक्ट हैं। तो इस ट्रैप में पढ़ने से कैसे बचें? किसी भी सब्जेक्ट को एक्चुअल में सीखने का एक शानदार तरीका मॉड्स का उपयोग करना है। मान लीजिए कि आप फेस ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं। यह थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा है और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं सीख रहे, इसलिए टेस्ट का समय आ गया है। बस अपनी ओरिजिनल रूटीन में थोड़ा चेंज करें, चेहरे का थोड़ा अलग एंगल लें और फिर ड्रॉ करें। हाँ, अपने आप को तेज करने या किसी अन्य ड्राइंग टूल का यूज करने के लिए अपने आप को चैलेंज करें। एक छोटा सा स्मॉल चेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वह आपके प्रैक्टिस को बोरिंग या मोनोटोनस बनाने से रोकता है। वह आपकी वीकनेस पर काम करने में आपकी मदद करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपको हम्बल बनाए रखते हैं। नंबर 3, आर्टिकल वीविंग। 2008 में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने लर्निंग के बारे में कुछ बेतुका डिस्कवर किया। कुछ और स्टडी करके कुछ और जल्दी से सीख सकते हैं। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने लोगों से उनके 6 पेंटिंग्स के आधार पर उनके आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करने को कहा। आधे पार्टिसिपेंट्स ने एक एक आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को ब्लॉक में देखा, जबकि रिमेनिंग आधे पार्टिसिपेंट्स ने पेंटिंग्स को स्क्रैम्बल के तरीके में देखा। आपको क्या लगता है कि किसने ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखी? रेंजर टीम ने काफी बेटर किया। किस लिए? क्योंकि डिफरेंट स्टाइल्स और थीम्स की जो स्क्रैम्बल पेंटिंग है उसे बनाने में नई इन्फॉर्मेशन ज्यादा इजीली याद करने में मदद करती है। नंबर 4, च्युइंगम। कुछ लोग अपनी सांसों को फ्रेशन करने के लिए च्युइंगम चबाते हैं। दूसरों को सिर्फ मिंटी या फ्रूटी फ्लेवर पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं, च्युइंगम आपके ब्रेन को तेजी से सीखने में मदद कर सकता है। कई स्टडीज में पता चला है कि च्युइंगम में सभी प्रकार के कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, जो लोग गम चबाते हैं वह ज्यादा अलर्ट और कम स्ट्रेस्ड होते हैं। यह पहली बार 2001 की एक स्टडी में डिस्कवर किया गया था, जिसमें लोगों ने फन एनवायरनमेंट में क्विज़ेस की एक सीरीज खेली थी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक केओटिक एग्जाम रूम लोगों को अलग थलग कर दे। ऐसे कहा जाता है कि जिससे फियर पैदा होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाती है। लेकिन इस डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट में भी जो लोग गम चबाते थे वह ज्यादा फोकस्ड और कम स्ट्रेस्ड रहते थे। इससे रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज करते थे। दूसरे शब्दों में च्युइंगम उन्हें काम और फोकस्ड रहने में मदद करता था। बट दैट्स नॉट ऑल। 2009 की एक स्टडी में पाया गया है कि च्युइंग करने से अलर्टनेस और कंसंट्रेशन का समय बढ़ता है। 2015 में एक अन्य ग्रुप ने दिखाया कि च्युइंगम लोगों को काम में हैप्पी और मोटिवेटेड रखने में मदद करता है। 2000s की शुरुआत में एक और स्टडी में पाया गया कि गम के डिफरेंट फ्लेवर्स ने ब्रेन को अधिक रिसेप्टिव और फ्लेक्सिबल बना दिया। ऑफ कोर्स, इस सिंपल हैबिट के कई फायदे दिखने वाले कई डजन स्टडीज हैं। यह आपको तेजी से सीखने, बेटर परफॉर्म करने और लंबे समय तक फोकस रहने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप काम पर बैठे तो अपनी फेवरेट च्युइंगम लेना ना भूलें। नंबर 5, इंटेलेक्चुअल हाइड्रेशन। क्या आप जानते हैं कि एक गिलास पानी पीना जितना सिंपल टास्क आपके ब्रेन का पावर बढ़ा सकता है?
2012 की एक स्टडी में पाया गया कि एग्जाम के दौरान हाइड्रेटेड रहने से आपके मार्क्स पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दरअसल एग्जाम्स के दौरान पानी पीने वाले स्टूडेंट्स 10 लीटर तक पानी पी गए। रिजल्ट्स ट्रेमेंडस हैं। पानी के कुछ ग्लासेस के लिए थैंक यू। ऑफ कोर्स हाइड्रेशन सिर्फ आपके टेस्टिंग स्किल्स को इफेक्ट नहीं करता, यह इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने, नई मेमोरीज को स्टोर करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि पानी ब्रेन को उसी तरह काम करने देता है जैसे उसको करना चाहिए। लेकिन बेस्ट पार्ट यह है, हाइड्रेटेड रहने के लिए कोई रॉन्ग टाइम या रॉन्ग प्लेस नहीं है। मान लीजिए कि आप सोफा पर बैठे हैं और एक बुक पढ़ रहे हैं। आपकी चाय को बनने में बस कुछ ही मिनट और लगेंगे, लेकिन वह एक कप आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने के अलावा भी और कुछ करता है। 2014 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग यह शॉर्ट टर्म मेमोरी को तेज करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत करता है और आपको कुछ नया करने को एक्साइट करता है। इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हो या स्टडी कर रहे हो या कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो तो एक ड्रिंक ले लें। मेरा विश्वास करें, आपका ब्रेन आपको हमेशा थैंक यू कहेगा। नंबर 6, मल्टीपल सपोर्ट्स। क्या आप हमेशा एक जैसा स्टडी करते हैं? क्या आपने हर एग्जाम के लिए फ्लैश कार्ड्स या टेक्स्ट बुक का यूज किया है? यदि हाँ, तो आपको चीजों को मिक्सअप करना पड़ता होगा। अपनी पढ़ाई के दौरान डिफरेंट मीडिया का यूज करने का ट्राई करें। आप फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को जोर जोर से बोल के भी कह सकते हैं। स्टाइल्स मिक्सिंग करके आप अपने ब्रेन के नए पार्ट्स को एक्टिव कर सकते हैं। वे अधिक डिटेल्ड सेंसरी इन्फॉर्मेशन याद करते हैं और डिफरेंट एंगल से कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इसलिए हर बार उस पुरानी चीज पर वापस ना आए। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तेजी से ग्रैब करने के लिए मोर मीडिया के साथ ट्राई करें। नंबर 7, तेजी से पढ़ना। एवरेज पर्सन पर मिनट लगभग 200 शब्द रीड कर सकता है। मुझे पता है कि यह तेज लगता है, लेकिन ये उतना इम्प्रेसिव नहीं जितना लगता है। इनफैक्ट ये वही स्पीड है जिसे लोग 100 साल पहले पढ़ते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, दुनिया में टोटल इन्फॉर्मेशन हर साल डबल हो जाती है। व्हाट्स नेक्स्ट? यदि आप इन्फॉर्मेशन को तेजी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो आप तेजी से सीख सकते हैं। आप कुछ ही हफ्तों में पर मिनट 700 से 1000 शब्द रीड करना सीख सकते हैं। आप दुनिया की ऑफर हुई हर चीज को पढ़ने में कैपेबल नहीं होंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली इनफ इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने को मिलेगा। नंबर 8, म्यूजिकल स्ट्रेस रिलीफ। कई लोग बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ लोग गारंटी लेते हैं कि इससे इन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद मिली। अदर्स नीड म्यूजिक टू फोकस। पर क्वेश्चन ये है, क्या म्यूजिक एक्चुअल में आपको तेजी से सीखने में मदद करता है? कई स्टडीज से पता चला है कि म्यूजिक नई इन्फॉर्मेशन के लिए दिमाग को ज्यादा ओपन बनाता है। यह ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को शामिल करके मेमोरी में भी इम्प्रूवमेंट करता है। हालांकि म्यूजिक सुनने का सबसे बड़ा बेनिफिट, अक्सर जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, वो यह है कि म्यूजिक सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस रिलीवर है। म्यूजिक इम्पोर्टेंट एग्जाम की एंजाइटी को कम करता है, ओवरऑल रिलैक्सेशन को बढ़ाता है ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। दूसरे शब्दों में, म्यूजिक आपके मूड को बेटर बनाता है, कॉग्निटिव प्रोसेस को तेज करता है और क्लियरली सोचने में मदद करता है। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें।